जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान संशोधन टॉपिक के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आपको जानना होगा कि संविधान संशोधन क्या है। देखो, जब हमारे देश का संविधान बना उस समय जिसने संविधान बनाया मतलब संविधान बनाने वाले लोगों को पहले से ही पता था कि समय समय पर जरूरत के हिसाब से संविधान में नए कानून और नियम जोड़ने और घटाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए संविधान बनाने वाले लोगों ने संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी और संविधान संशोधन करने की व्यवस्था करी गई। तो संविधान संशोधन के बारे में आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे कहा जाएगा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस भाग में है। तो संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करी गई हैं। यानी कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। ठीक है। और इसके तहत जो संसद है वो संविधान में नए उपबंध जोड़कर या फिर हटाकर बदलाव कर सकती है संविधान में। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश से ली गई है? साउथ अफ्रीका देश से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई है। और अभी तक हमारे संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है। अब जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में देखने के लिए मिलता है। ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है दोस्तों, ये ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया? तो मूल अधिकार, ये अमेरिका से लिए गए। और रसिया से क्या लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य जो हैं ये रसिया से लिए गए हैं। साउथ अफ्रीका से संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई है संविधान में। ठीक है। भारत में संविधान संशोधन करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? तो देखो, संसद के किसी भी सदन से संशोधन करने की जो पहल है वो शुरू की जा सकती है। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? पहली बार संशोधन या फिर जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, पहला संशोधन है संविधान में, ये कब हुआ था? 1951 में हुआ। और भारत में जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में, इसमें क्या हुआ था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में क्या है? तो भूमि सुधार कानून से संबंधित है 9वीं अनुसूची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या फिर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या फिर संघ क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो देखो, एक व्यक्ति होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वो एक राज्य का राज्यपाल तो होता ही है, उसको दूसरे राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। ठीक है। तो ये उपबंध किया गया 7वें संविधान संशोधन में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया? तो देखो, पहले जो स्टेट थे हमारे वो ABCD इन 4 पार्टों में डिवाइड हुआ करते थे। लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, ठीक है, तो इन पार्टों को हटाकर 14 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरी में विभक्त कर दिया जाता है देश को। ठीक है, पूछा जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, जो 7वां संशोधन हुआ है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण है 7वां संविधान संशोधन। तो इसको हम जान लेते हैं। इसमें क्या क्या उपबंध किए गए? जो पहला उपबंध था वो यही था कि भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है। पहले राज्य 4 वर्गों में होते थे, का, खा, गा, घा।
इनको समाप्त कर दिया गया। दूसरा उपबंध, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट होगा। अभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, ठीक है, कि मतलब 2 राज्यों का एक हाईकोर्ट है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, यह भी प्रावधान किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय का क्षेत्र विस्तार, ये भी उपबंध किया गया। और लोकसभा सीटों की जो संख्या है इसमें वृद्धि हुई थी। 1956 में 500 लोकसभा सीटें थीं, लेकिन 7वें संशोधन के बाद ये 525 हो जाती हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोकसभा सीटों से संबंधित। तो कहाँ कहाँ और कब कब बदलाव किए गए? देखो, संविधान में जो 7वां संशोधन हुआ था दोस्तों, 7वें संशोधन में जो सीटें हैं वो 500 थी, ठीक है। तो 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 525 कर दी गई। और ये कब हुआ दोस्तों? ये हुआ 1956 में। और फिर एक 30वां संशोधन हुआ 1973 में, तब सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। और एक बार 1987 में 545 से बढ़ाकर सीटों की संख्या हो जाती है 552। तो लोकसभा सीटों की संख्या कब कब बढ़ाई गई, ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। हमारे चैनल की 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। सबसे ट्रेंडिंग ई बुक है करंट अफेयर्स की ई बुक, और दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, तीसरी है साइंस की ई बुक। और यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अभी हमने एक ऑफर लॉन्च किया है। केवल 150 रुपये में आपको तीनों ई बुक दी जाएंगी। आपको इस QR कोड पर पेमेंट करना है और पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगी व्हाट्सएप पर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा SC और ST और एंग्लो इंडियन समुदाय का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया? तो दोस्तों, SC ST और जो एंग्लो इंडियन है, ठीक है, उनका 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया। कौन से संविधान संशोधन में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वें संविधान संशोधन में, जो कि 1960 में हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते थे, लेकिन एक संविधान संशोधन होता है 11वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसमें ये व्यवस्था करी गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए? तो नागालैंड के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान 13वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा करे गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संघराज क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडुचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था करी गई? तो इन राज्यों में विधानसभाओं की जो व्यवस्था है दोस्तों, ये करी गई 14वें संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से। किस संविधान संशोधन में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करी गई? तो हाईकोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष हुआ करती थी पहले, लेकिन ये 62 वर्ष कर दी गई 15वें संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो देखो, सिंधी भाषा को जोड़ने के लिए 21वां संविधान संशोधन किया जाता है 1967 में। देखो दोस्तों, भाषा से संबंधित एक संशोधन तो एग्जाम में डन मानो पूछा जाता है। जो हमारे मूल संविधान की 8वीं अनुसूची थी उसमें केवल 14 भाषाएं थीं, लेकिन अभी कितनी भाषाएं हैं? अभी 22 भाषाएं हैं। तो ये 14 भाषाओं से 22 भाषाएं कैसे हो गई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, और 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है, इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको याद करने के लिए आपको याद रखना है, नमक 71 रुपये किलो है, तो नमक से 3 भाषाएं बनेंगी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 92वां संविधान संशोधन होता है, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है, बोडो, डोंगरी, मिथिला और संथाली। इन 4 भाषाओं को याद करने के लिए BDMS जो कि गणित की कैलकुलेशन है, इसको आप याद रखेंगे। तो
तो बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मिथिला, एस से संथाली बन जाएगा। तो ठीक है, 14 भाषाओं से कैसे 22 भाषाएं हो गई ये आपको इजीली पता चल गया, और भाषा से संबंधित सारे संशोधन आपको एक ही जगह पर पढ़ने के लिए मिल गए। आगे हम बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया? तो मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया, इसके लिए 22वां संशोधन किया गया 1969 में। बताओ फिर किस में संसद को संशोधन करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया? तो देखो, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है, लेकिन किस संशोधन में ये अधिकार दिया गया? तो 24वां संशोधन इसके लिए किया गया 1971 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी जाती है? देखो, 500 से बढ़ाकर 525 कैसे हुई, मैंने आपको बताया। 25 से बढ़ाकर 545 कैसे हुई, और 545 से बढ़ाकर 552 कैसे हो गई? तीनों प्रावधान मैंने आपको बताए हैं। तो इसका आंसर तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कब हुई? 31वां संशोधन किया गया था, ठीक है, 1973 में। चलो नेक्स्ट वन की हम बात करें। किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया? तो सिक्किम को भारतीय संघ में कब जोड़ा गया? 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा ये स्पष्ट रूप से व्यवस्था कर दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। ये प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया। अब देखो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको 2-3 चीजें समझना जरूरी है। एक तो अनुच्छेद 74 का एक समझना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्री परिषद है ना, तो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को कर्तव्यों के पालन में सहायता और सलाह देगी। मतलब मंत्री परिषद राष्ट्रपति के कर्तव्यों में सहायता और सलाह तो देगी, लेकिन इस अनुच्छेद में एक भ्रम वाली स्थिति थी। भ्रम क्या था? कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को जो सलाह दे रही है, तो उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी होगा या फिर नहीं होगा। तो ये भ्रम की स्थिति थी, इसलिए 42वें संविधान संशोधन में जो है मंत्री परिषद की सलाह को बाध्यकारी बना दिया। यानी कि मंत्री परिषद ने यदि सलाह दे दी है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है। ये 42वें संविधान संशोधन में हुआ, लेकिन बोले कुछ भी सलाह दे दो राष्ट्रपति उसको मान लेगा, मतलब बाध्य ही कर दिया, ऐसा नहीं है। फिर एक और संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन 78 में, ठीक है, और इसमें यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। एक तो मौका दो भैया उसको, राष्ट्रपति को, कि यदि उसको ठीक नहीं लग रहा है तो वो कह दे कि आप पुनर्विचार कीजिए, ठीक है। तो ये 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन यदि मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को दोबारा सलाह दी तो राष्ट्रपति उसको स्वीकार ही करेगा। मतलब एक बार पुनर्विचार के लिए आप भेज दो, लेकिन यदि हमने फिर से आपको वापस भेज दी ने सलाह, तो फिर बाध्य हैं आपको वो सलाह स्वीकार करना ही होगा। समझ गए होंगे आप लोग। किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया? तो संसद ने जो संविधान में संशोधन कर दिया है उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, इसको वर्जित कर दिया है। किस संशोधन के माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कहीं पर भी प्रावधान नहीं था, लेकिन स्वर्ण सह समिति सिफारिश करती है और इस सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन में एक नया भाग जोड़ा जाता है, भाग 4 का, ठीक है। और नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है, 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया जाता है। लेकिन वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से आ गया? एक बार और संशोधन हुआ था
11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और इसके द्वारा शिक्षा का जो अधिकार है, ठीक है, ये प्राप्त करने के लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A। तो शिक्षा का जो अधिकार है ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। इसमें कहा गया है कि जो अभिभावक हैं उनका ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। समझ गए आप लोग मूल कर्तव्यों के बारे में, कैसे जोड़े गए, कितने हैं वर्तमान में, कौन सा कब जोड़ा गया। फिर आपसे पूछा जाएगा किस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। देखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता मतलब सपा, ये 3 शब्द जोड़े गए। और इसके लिए दोस्तों कौन सा संशोधन करना पड़ा? 42वें संविधान संशोधन में ही ये जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है किस संशोधन में शिक्षा, नाप, वन, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये सारे विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। तो ये सारे विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में 42वें संशोधन के द्वारा डाले गए। ठीक है, निम्न में से किस संशोधन को लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए। अभी आप कितने पढ़ चुके हैं? ये तो केवल महत्वपूर्ण है, कुछ और प्रावधान है जो कि किए गए हैं। तो बहुत सारे प्रावधान इस संशोधन में किए गए, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहा जाता है। किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि करके उनका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया? तो लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल में वृद्धि करके उनका कार्यकाल एक बार बढ़ाया गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन में। लेकिन अभी तो इनका कार्यकाल 5 साल है, तो कम भी हुआ है। कम कैसे हुआ अगले क्वेश्चन में समझेंगे। देखो, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा को जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया? तो 42वें संविधान संशोधन में कार्यकाल बढ़ाया, फिर जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें कार्यकाल फिर से 5 साल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है? तो पहले आपातकाल के लिए एक शब्द यूज होता था आंतरिक अशांति, ठीक है, लेकिन इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया। देखो, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा अनुच्छेद 352, और अनुच्छेद 352 के तहत देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। लेकिन 1978 के पहले ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है इसके स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी ने ये आंतरिक अशांति का दुरुपयोग किया था। ये आंतरिक अशांति बोल बोल के इंदिरा गांधी ने 2-3 बार आपातकाल लगाया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अब इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, इसको हटाकर अब कानूनी अधिकार बना दिया। तो ऐसा किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो ऐसा 44वां संशोधन के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? देखो दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1978 में। और इस संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और अब जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। और इसके लिए एक अनुच्छेद भी जोड़ा गया, अनुच्छेद 300A। तो संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। तो जो पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, संपत्ति का अधिकार हट गया, तो अब कितनी बची? 6 बची। और ये संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 1978 में। किस संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया? तो दल बदल का प्रावधान ये किया गया है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1985 में हुआ था। बताओ किस संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 53वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। किस संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है?
तो 55वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है? तो इन राज्यों की विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी जाती है 97वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। इनमें से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया? तो राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण प्रदान किया। इसके लिए 58वां संविधान संशोधन किया गया 1987 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है? तो पहले वोट डालने की उम्र हुआ करती थी 21 साल, अब कितनी है? 18 वर्ष, और ये 21 से 18 करी गई 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मानो कि ये पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा एससी और एसटी के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया जाता है 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा। किस संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि एनसीआर किया गया? तो इसके लिए 69वां संशोधन होता है 1991 में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था करी गई? तो दिल्ली के लिए 70 सीटों की विधानसभा और 7 सदस्यों का जो मंत्रिमंडल है इसके गठन की व्यवस्था करी गई 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, किस संशोधन में दिल्ली तथा पौंडीचेरी संघ राज क्षेत्रों के लिए विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था करी गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 70वां संशोधन होता है। ठीक है, इसमें जो दिल्ली और पुदुचेरी है तो इसके जो विधायक हैं इन विधायकों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था करी गई। 70वां संशोधन हुआ था 1992 में। किस संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? मैंने आपको बताया था जब भाषा से संबंधित संशोधन बताए थे, मैंने आपको बोला था नमक कितने रुपए किलो है? 71 रुपए किलो, मतलब 71वां संशोधन हुआ था। ठीक है, इसमें इन 3 भाषाओं को, नमक मतलब जो है नेपाली, मा मतलब मणिपुरी और का मतलब कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना है भैया, तभी आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसके द्वारा भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। महत्वपूर्ण है 73वां संविधान संशोधन, इसको हम समझेंगे। उससे पहले एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ कि किस संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में लाया गया था और 1993 में ये पास हुआ था। ठीक है, तो देखो 73वां संविधान संशोधन याद रखना, इसके द्वारा क्या हुआ, जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, एक ग्राम स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर और एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, तो इसको संवैधानिक दर्जा मिला और इसी में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और एक भाग भी जोड़ा गया, भाग 9। और इसके लिए जो कार्य क्षेत्र हैं कि क्या क्या कार्य रहेंगे, तो ऐसे 29 कार्य क्षेत्र जोड़े गए थे इसी संशोधन के द्वारा। और एक जीके का फैक्ट याद रखना कि 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य जो है ये राजस्थान बना था। देखो 73वां और 74वां संशोधन एक साथ हुए थे, तो 73वां और 74वां संशोधन एक साथ पढ़ना है। 74वां संशोधन में क्या हुआ था, जो स्थानीय निकाय थे, जो स्थानीय शहरी स्थानीय निकाय थे, मतलब नगर पालिकाएं, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और एक नया भाग जोड़ा गया, 9 क्लॉज का। ठीक है, और कितने कार्य क्षेत्र जोड़े गए, 18 कार्य क्षेत्र इसमें जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संशोधन 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? तो 74वें संशोधन के द्वारा कौन सा भाग 9 का जोड़ा गया था? ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, किस संशोधन के द्वारा शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को
संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा मिला 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। बताओ किस संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था करी गई। तो देखो अभी जो लोकसभा की सीटें हैं और विधानसभाओं की सीटें हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा 2026 तक, जब तक कि परिसीमन नहीं हो जाता। ठीक है, और ये व्यवस्था करी गई किस संविधान संशोधन के द्वारा? 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा दी गई? तो देखो एससी और एसटी के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा दी गई। दो संशोधन हैं, 85वां संशोधन 2001 और 77वां संशोधन 1995। तो इन दोनों संशोधनों में एससी एसटी के लिए प्रमोशन की नौकरी में प्रमोशन की व्यवस्था करी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? मैंने आपको बताया था एक संशोधन, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 2002 में। ठीक है, और इस संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और जो उनके प्रतिपाल हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन ये बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो देखो दोस्तों, जैसे मान के चलो कि 500 सांसद हैं। ठीक है, तो 500 सांसदों में से आप जो है मनचाहे मंत्री नहीं बना देंगे, इस 500 का 15% मंत्री ही आप बनाएंगे। और ये व्यवस्था करी जाती है दोस्तों 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई? तो BDMS, इसके लिए मैंने आपको बताया था 92वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पर 8वीं अनुसूची में कंप्लीट भाषाएं जो हैं ये कितनी हो जाती हैं? 22 भाषाएं हो जाती हैं। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौते को लागू किया गया? तो देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवाद चल रहा था भूमि को लेकर। ठीक है, तो जो 100वां संशोधन होता है 2015 में, ठीक है, इसके तहत कुछ क्षेत्र जो हैं भारत के बांग्लादेश में चले जाते हैं और बांग्लादेश के भारत में आ जाते हैं। ठीक है, याद रखना, और दोनों देशों की उन लोगों को नागरिकता भी मिल जाती है। किस संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी की व्यवस्था करी जाती है? तो देखो जीएसटी की व्यवस्था पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। जीएसटी की व्यवस्था करी जाती है 101वां संविधान संशोधन करके। कब हुआ था ये? 2016 में हुआ था। जीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई को लागू हुआ, इसलिए जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। पूरे संसार में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस देश में लागू किया गया था। ठीक है, फिर बताओ कि कौन से संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो दोस्तों जो ओबीसी का आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसके लिए 102वां संशोधन किया गया। ठीक है, कब हुआ था ये संशोधन? तो ये संशोधन हुआ था 2018 में। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? देखो जब भी बात होती है सबसे पहले अनरिजर्व, फिर ओबीसी, फिर एससी और फिर एसटी की बात होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो ओबीसी कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है ना। दूसरे नंबर पर मतलब 102वां संशोधन 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर एक और बताओ कि किस संशोधन के द्वारा सरकारी रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था करी गई? तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की आरक्षण की व्यवस्था जो है 103वां संशोधन जो कि 2019 में हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था करी गई। फिर बताओ 104वां संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों 104वां संशोधन जो है लोकसभा में
एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित है। राज्यों की विधानसभाओं में भी एससी एसटी के आरक्षण से संबंधित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। 104वां संशोधन, याद रखना 2019 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित है। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कब तक के लिए? 2030 तक के लिए बढ़ाया गया। और पूर्व में इस आरक्षण की जो समय सीमा है 2020 तक थी, लेकिन अब 2030 तक कर दी है। और इस संशोधन के द्वारा एक और काम हुआ था, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। तो इनके जो नॉमिनेशन की प्रोसेस है इसको खत्म कर दिया गया है। वर्तमान में याद रखना 84 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं लोकसभा में। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334 आ जोड़ा गया। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो एक संशोधन हुआ था, कौन सा? 106वां संविधान संशोधन 2023 में, और इसके द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 334 से। और देखो ये संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ी सी डिटेल से समझना होगा। तो देखो दोस्तों, जो 106वां संशोधन है, इस संशोधन को महिला आरक्षण बिल या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों का 1/3 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। यानी कि दोस्तों 1/3 कितना हो जाता है? लगभग 33%। तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जो विधायक होते हैं, लोकसभा में जो सांसद होते हैं, उनमें 33% जो हैं वो महिलाएं रहेंगी। ये व्यवस्था करी गई है 106वां संविधान संशोधन करके। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 334 आ जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखना इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण बिल के नाम से भी जाना जाता है। और अभी तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? 106। तो जो संविधान संशोधन महत्वपूर्ण थे, जहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, हमने उन सभी संशोधनों को पढ़ लिया है, हमने उन सभी प्रावधान को पढ़ लिया। मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, यदि आपको सच में सिलेक्शन लेना है, यदि आपको सच में बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट को पढ़ना है, तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। इन 3 ई बुक को परचेस कर लेना। यदि आपको डिस्काउंट चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करना, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, ये मेरी गारंटी है। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन का आंसर देके जाना कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, इसके लिए कौन सा संशोधन किया गया था। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। साथ में बेल आइकन भी दबा लेना है, ताकि जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।